मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। मेरा नाम दिव्या है। मैं बीएससी करने के लिए जयपुर गई थी। वहाँ मेरे पापा के दोस्त मिस्टर मुकेश पांडे अपने बेटे राहुल और पत्नी साक्षी के साथ रहते थे। तो पापा ने मुझे उन्हीं के पास रुकने के लिए कहा। क्योंकि मैं जयपुर में अनजान थी, इसलिए मुझे राहुल से बात करने के लिए मुकेश अंकल ने बोला कि यहाँ कोई भी समस्या हो तो राहुल से बेझिझक बोल देना। वो अभी कॉलेज गया हुआ था। जब वो दोपहर में घर आया तो उससे मेरी बात हुई। उसने अपना डेली रूटीन बताया कि वो सुबह जिम जाता है और फिर कॉलेज निकल जाता है। थोड़ी देर में ही हम दोनों काफ़ी फ्रैंक हो गए। वो दिखने में बहुत सुडौल और मस्कुलर था। एक दिन में मुझे एहसास हुआ कि वो भी मुझे छुप छुप कर देखता और निहारता है, क्योंकि अब मैं जवान हो चुकी थी। उसने मुझे बचपन में मेरे घर देखा था, तब मैं छोटी बच्ची थी, पर आज मेरा शरीर उसे आकर्षक लगता है। वो बस मुझे ही ताड़ने का मौका ढूंढता था। एक दिन मैं रात को अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रही थी कि मैंने राहुल के कमरे में से कुछ खटपट की आवाज़ सुनी। मैं उठकर देखने गई और दरवाजे के छोटे होल में झांक कर देखा तो वो मोबाइल फ़ोन में कुछ ऐसा देख रहा था जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो सिर्फ पजामे में सोफे पर बैठकर फ़ोन में आँख गाड़ कर देख रहा था। मैं काफ़ी देर तक उसे देखती रही। जब उसका सारा कार्यक्रम खत्म हो गया तो मैं वापस अपने कमरे में आ गई। मैं उस रात पूरी रात सो नहीं पाई और उसी के बारे में सोचती रही। एक दो दिन तक वही बात मेरे जहन में घूमती रही। फिर अगले दिन रविवार को अंकल आंटी को बाजार जाना था। उन्होंने मुझसे कहा कि हम बाजार से शाम तक वापस आएंगे, दरवाज़ा ठीक से बंद कर लेना। मैंने उनके जाते ही दरवाज़ा बंद करके राहुल के कमरे में चली गई, जहाँ राहुल अपनी किताब पढ़ रहा था। मैं उसके पास जाकर बैठ गई और बोली, राहुल तुम्हारा फ़ोन ले सकती हूँ? मुझे पापा को एक कॉल करनी है। उसने मेरी तरफ मुस्कुराकर फ़ोन आगे बढ़ा दिया। मैंने कुछ देर बाद उसके फ़ोन में दिखाया कि क्रोम हिस्ट्री में ये सब क्या देखते हो। उसने झटके से मेरा फ़ोन छीनने की कोशिश की, जिससे उसका हाथ मेरे प्राइवेट पार्ट पर लग गया। वो मुझसे माफ़ी मांगने लगा और बोला, इस सब के बारे में मम्मी पापा को मत बताना। मैंने उसका फ़ोन वापस देते हुए कहा कि उसके लिए तुम्हें मुझे खुश करना होगा। उसने मुस्कुराकर हाँ कहा और हम दोनों बिस्तर पर लेट गए। आगे की कहानी अगले भाग में। धन्यवाद।